खैर, जो तस्वीरें आ रही हैं ब्रिक्स से और इस रिपोर्ट को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए कैसे तड़प रहा है। दरअसल आज के हालात में दुनिया में ब्रिक्स इकलौता ऐसा संगठन बनकर उभर रहा है जो यूरोप के कई बड़े संगठनों से आगे निकलता दिख रहा है, और यही वजह है कि इसका हिस्सा नहीं बन पाने की झुंझलाहट पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। शहबाज को लग रहा है कि पाकिस्तान की डूबती नैया का इकलौता सहारा बस अब ब्रिक्स ही है, और ये बात सही भी है क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बनता नजर आ रहा है, उभरता दिख रहा है लगातार। साथ ही ब्रिक्स की ताकत जैसे बढ़ रही है उसको देखते हुए पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के कई देश उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ब्रिक्स ने यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर बेहद ताकतवर है ब्रिक्स देश। ये भी कहा जा रहा है कि इसकी आबादी और इसकी आर्थिक स्थिति की वजह से दुनिया के कई देश इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पश्चिमी देशों की मोनोपोली को ब्रिक्स से सीधी चुनौती मिल रही है। ब्रिक्स लगातार मजबूत हो रहा है। ब्रिक्स समूह की जीडीपी $60 ट्रिलियन से ज्यादा बताई जा रही है और आने वाले समय में यह और बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देशों में होड़ मची हुई, जिसमें पाकिस्तान की स्थिति तो ऐसी है कि किसी भी वक्त हमको ब्रिक्स के समूह में, ब्रिक्स संगठन में शामिल कर लिया जाए। पाकिस्तान ब्रिक्स के जरिए वजूद बचाने में जुटा हुआ है क्योंकि देश एक ऐसा देश है जो दुनिया के कई देशों के द्वारा दिए गए कर्ज से इतना ज्यादा डूब चुका है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करना चाहता है, और जो उसकी इमेज पूरी दुनिया भर में बिगड़ी है उस इमेज को भी वो सुधारना चाहता है। और उसको ऐसा लगता है कि ब्रिक्स जैसे देशों के संगठन का हिस्सा बनना उसकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसकी इमेज को भी उबार सकता है, बेहतर बना सकता है। लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनना जरूर चाहता है, लेकिन भारत के पास वो ताकत है जो पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनने से रोक रही है। भारत ने कई ऐसे शर्तें लगाई हैं, हमने पहले भी आपको बताया कि भारत ने कई ऐसे शर्तें लगाई हैं जिससे पाकिस्तान की राह में रोड़ा है ब्रिक्स का हिस्सा बनने में। और ब्रिक्स के जो सबसे बड़े देश हैं उनमें भारत, चीन और रूस ऐसे देश हैं जो सीधे सीधे अपनी ताकत दिखाकर किसी भी देश को हिस्सा बना सकते हैं और नहीं हिस्सा बनने से रोक भी सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि क्योंकि एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री शामिल होने के लिए आए थे, तो हमें यह उम्मीद है कि अब इस बार ब्रिक्स में भारत अपनी वीटो का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनने में मदद करेगा। लेकिन भारत क्या करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, सुनिएगा। पाकिस्तान बड़े अरसे से ये ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार इसे ब्लॉक कर देता है। अगर हम बात करें जून में चाइना ने जब ब्रिक्स मीटिंग को होस्ट किया था तो पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा मामला कुछ और हैं। डॉक्टर जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं। हो सकता है कि इंडिया के ख्यालात अब पाकिस्तान को लेकर बदल जाएं। हो सकता है बदल जाए, लेकिन अब मुश्किल है क्योंकि देखिए ना, जो नरेंद्र मोदी जिस तरह पहले उनका था कि इमरान खान के साथ उनका और सारे जो नवाज शरीफ है उनके साथ हम इस तरह बात करें तो और स्टेटस था, तो अब हो सकता चांस तो हर चीज़ के होते हैं, 100% तो नहीं हो सकता, चांस तो है कि वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ज़रा अगर हम देखें मेजॉरिटी वाइज और सारे रिलेशन वाइज इंडिया के साथ, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन यही है कि मुश्किल है। वो अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका, और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज़ करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। कि जो वो हमें रोकेंगे सबमिट में जाने के, जो भी इनका प्रोग्राम आ रहा 22-23 को रशिया के अंदर, तो देखें दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं। तो पाकिस्तान की जनता अपने देश की हालत जानती है और भारत की ताकत को भी पहचानती है। यही वजह है कि अब भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरीके से ब्रिक्स संगठन का हिस्सा उसे बना ले। एक तरफ पाकिस्तान ब्रिक्स देशों का हिस्सा बनने के लिए तड़प रहा है, वहीं पाकिस्तान का इस संगठन का हिस्सा बनना भारत की मेहरबानी पर निर्भर करता है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से भारत ओआईसी का बदला लेगा। दरअसल
ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन भारत नहीं चाहता है कि ब्रिक्स का हिस्सा पाकिस्तान बने। पाकिस्तान समेत 35 देशों ने दावेदारी की है कि उसे ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाए। 10 देशों को बनाया जा सकता है सदस्य, उसमें पाकिस्तान का नाम है या नहीं ये साफ हो जाएगा कुछ देर में। भारत के रुख पर टिका हुआ है पाक पर निर्णय। जो भारत निर्णय लेगा उसी पर पाकिस्तान की किस्मत निर्भर करती है। ब्रिक्स को लेकर भारत ले सकता है बड़ा निर्णय। मुस्लिम बहुल देशों का संगठन OIC है। अब OIC का बदला क्यों लेगा, कैसे हम कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। 57 देशों के समूह में भारत इसका सदस्य नहीं है और भारत को सदस्य बनने में पाकिस्तान रोड़ा बना था। पाक ने भारत की सदस्यता का विरोध किया था। आबादी के लिहाज से टॉप मुस्लिम देशों में है भारत, लेकिन उसके बाद भी भारत को OIC का हिस्सा नहीं बनने दिया गया था। यही वजह है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि OIC का हिस्सा भारत को पाकिस्तान ने नहीं बनने दिया। तो आखिर भारत कैसे ब्रिक्स देशों का हिस्सा पाकिस्तान को बनने देगा? क्या पाकिस्तान में वो काबिलियत है? दरअसल पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहा है। उसने रूस के सामने दावेदारी पेश की है, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर उसके सामने आतंक का रास्ता छोड़ने की शर्त रख दी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अब भी सुधरेगा या नहीं? इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुन लीजिएगा। पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बनने की कोशिशें तो अवश्य कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता हासिल होना मुश्किल दिखाई देता है। ब्रिक्स में कोई भी नया सदस्य कंसेंसस के आधार पर ही बन सकता है, सर्वसम्मति के आधार पर ही बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में आज भी अनेक आतंकी शरण लिए हुए हैं। अभी हाल के समय में SCO की जो समिट हुई थी वो पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलों से और चुनौतियों से जूझते हुए करा पाया था। और ये जो SCO की समिट थी उसमें जाहिर है कि जो बड़े राष्ट्रपति स्तर के जो नेता हैं वो वहाँ पर नहीं आए, और क्योंकि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सामरिक रूप से, चाहे वो सुरक्षा संबंधी स्थितियों के आधार पे हर जगह उसकी स्थिति दयनीय दिखाई देती है। तो भारत ने पाकिस्तान के सामने ब्रिक्स के देशों के संगठन में शामिल होने के लिए शर्त ऐसी रख दी है कि पाकिस्तान बिलबिला गया है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान परेशान है कि कैसे ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए, लेकिन कई यूरोपीय देश भी हैं जो ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से परेशान हैं। कैसे, ये बताएंगे अब आपको। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस वक्त भयंकर जंग छिड़ी हुई है। कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और इस युद्ध से सीधा फायदा जिन देशों को हो रहा है, भारत लगातार उन्हें युद्ध को खत्म करने के लिए शांति का संदेश दे रहा है। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन से भारत ने एक बार फिर युद्ध की खिलाफत और शांति का संदेश देकर ऐसे देशों के सामने अपना रुख साफ कर दिया है जो युद्ध को भड़काने का काम करते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।